हेलो बच्चों, दिस इज़ विजेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग योर चैनल वी शिक्षा मेक्स स्टडी इजी। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 एसिड एंड बेसिस, जिसके कि हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस में हम देखेंगे कि आपके जो एसिड और बेस है वो मेटल के साथ जो है कैसे रिएक्ट करते हैं। आपके जो मेटल कार्बोनेट होती है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होती है वो आपकी एसिड के साथ जो है कैसे रिएक्ट करती है, या फिर आपके जो एसिड और बेसिस है वो एक दूसरे के साथ जो है कैसे रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि आपकी जो मेटल ऑक्साइड्स होती है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करती है, या फिर आपकी जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती है वो बेस के साथ जो है कैसे रिएक्ट करेगी। और हम देखेंगे कि आपके जो एसिड और बेस है जब इनको वाटर के अंदर वाटर के साथ ही कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एसिड और बेस जो है मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों, मैं पहले आपको बता दूं कि जो आपके एसिड और बेस है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोई ना कोई सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट होती है। कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एसिड का। जब आपका HCl को, ये आपका एसिड, ये आपका एसिड हो गया और ये आपका मेटल हो गया जिंक। तो जब ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी। तो देखा ना आपने कि एसिड ने जब मेटल के साथ रिएक्ट किया तो ये सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हुई। अब जरा बेस का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बेस आप ले लीजिए NaOH। जब आप इसको भी हम जिंक के साथ ही जो है रिएक्ट कराते हैं, तो जब बच्चों आपका जिंक जो है ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड आपकी सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी? सोडियम जिंकेट। क्या बनाएगी? Na2ZNO2 और हाइड्रोजन गैस को जो है लिबरेट करेगी। बच्चों, जरा यहाँ पे एक बात का ध्यान देना कि जो आपके मेटल होते हैं सब के सब मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। किसके साथ? बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो फिर कौन से करते हैं? तो बच्चों, आपके जो बेस के साथ कौन से रिएक्ट करेंगे? ओनली एम्फोटेरिक। कौन से बच्चों? एम्फोटेरिक जो मेटल होंगे वही आपके जो है बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, जिनके एग्जाम्पल आपके एल्युमिनियम और जिंक है। ठीक है, तो जो मेटल ऑक्साइड होंगे वही सिर्फ आपके जो एम्फोटेरिक मेटल होंगे बेस के साथ सिर्फ आपके वही रिएक्ट करेंगे। और जो आपके एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? एसिड और बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका जो है क्या बनने वाला है? सॉल्ट बनने वाला है और हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट होने वाली है। चलो अब हम अगले की तरफ चलते हैं, सेकंड की तरफ। सेकंड में हम क्या देखेंगे कि जो आपके मेटल कार्बोनेट है और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए बच्चों, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपके कार्बोनेट 8 जो वर्ड आ रहा है ना पीछे, 8 कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, 8 जो होती है मैक्सिमम क्या होती है? नॉन मेटल होते हैं। जिनके पीछे 8 लगता है वो सब नॉन मेटल होते हैं, और जिनके पीछे IEUM लगता है वो आपके मैक्सिमम जो है मेटल होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम। तो ये भी आपको मेटल और नॉन मेटल करने की एक पहचान है। चलो हम देखते हैं जरा कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होगा बच्चों? CO3 और 2 माइनस। ठीक है, इसके ऊपर जो है आपका नेगेटिव आयन होता है, और ये आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, इसके ऊपर जो आपका सिंगल कार्बन आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अच्छा, अब आपका मेटल का आपका चाहे कार्बोनेट हो या फिर आपका हाइड्रोकार्बोनेट हो, जब भी ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको ध्यान रखना है CO2 और H2O बनाएगा ही बनाएगा। चलो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट। जब आपका मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कौन सा मेटल कार्बोनेट लेते हैं? हम लेते हैं Na2CO3 और इसको रिएक्ट कराएंगे हम HCl के साथ। तो जब ये बच्चों एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो आपको पता नहीं कि ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से टूटेगा। हाइड्रोजन आयन जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका H2O प्लस CO2। तो ये आपको एकदम से ध्यान में रखना है कि जब भी हाइड्रोजन आपका कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब बचा क्या आपका? अब आपका सोडियम और बना, तो ये बना देगा आपका NaCl। ये आपका सॉल्ट बन गया, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, अब इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे सोडियम आपकी कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे।
2 कर देंगे तो क्लोरीन भी 2 होगी, तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे तो हाइड्रोजन भी 2, हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है तो ये बैलेंस हो गया। तो ये आपका बच्चों रिएक्शन रहेगा। जब आपकी मेटल कार्बोनेट जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट बनाएगी और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। चलो अब जरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी देख लेते हैं। तो जो आपकी NaHCO3 ये रही आपकी, ये क्या रही आपकी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको रिएक्ट कराएंगे हम किसके साथ, HCl के साथ। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो सेम चीज़, हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा H2O और CO2। कहने का मतलब ये है कि जो कार्बोनेट है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी ही बनाएगी। अब रहा आपका, तो ये बन जाएगा आपका बचा हुआ Na और यहाँ से NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये आपका सॉल्ट, ठीक है। अब आपने देखा कि जब मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या बन रहा है बच्चों, आपका सॉल्ट बन रहा है। और सॉल्ट के अलावा क्या बन रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका बनना ही बनना है, चाहे मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो आपका सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। चलो अब हम तीसरी की तरफ चलते हैं। थर्ड वन इज एसिड बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। जब बच्चों आपके एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, आपका जो है सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। देखिए एसिड ले लेते हैं हम HCl। अब HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। ये आपका एसिड है, ये आपका सॉल्ट है। तो हाइड्रोजन जैसे ऑक्साइड क्या बनेगा, तो ये यहाँ से H टूटेगा और यहाँ से आपका H टूटेगा तो क्या बनेगा आपका बनेगा H2O वाटर, और सॉल्ट कौन सा बनेगा आपका NaCl, ठीक है। ये आपका सॉल्ट बनेगा। बच्चों यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, एसिड और बेसिस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जो आपका ये NaCl है, जो ये आपका NaCl है, ये क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज होगा। न्यूट्रलाइज मतलब ना ये एसिड है आपका जो सॉल्ट होगा, ना ये एसिड है और ना ये बेस है, ये न्यूट्रलाइज है, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर लिया। इसलिए बच्चों इसको जो हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो है न्यूट्रलाइज रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। जब आपके एसिड और बेसिस जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बच्चों यहाँ थोड़ा एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर इस रिएक्शन में आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रलाइज रिएक्शन होगा, ठीक है। जो आपका सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रलाइज। लेकिन बच्चों अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक आपका बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। और इसका उल्टा, अगर वीक आपका एसिड है और स्ट्रॉन्ग आपका बेस है तो जो आपका सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, वो बेसिक सॉल्ट होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अदरवाइज ये जो आप जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाएंगे और आपका वाटर बनेगा। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनेगा। चलिए अब अगला देखते हैं, उससे पहले हम इसको जरा इरेज कर देते हैं और जो है मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करती है, नॉन मेटल ऑक्साइड आपकी बेस के साथ जो है कैसे रिएक्ट करती है, और एसिड और बेस जो है आप वाटर सॉल्यूशन के अंदर कैसे रिएक्शन करते हैं। चलो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। जब बच्चों आपकी जो मेटल ऑक्साइड होती है, ठीक है, ये थोड़ा समझने की बात, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको एकदम से आसान लगेगा। देखिए जो मेटल ऑक्साइड होती है, जितनी भी मेटल ऑक्साइड होती है वो कैसे नेचर की होगी, अगर आप ध्यान दोगे तो जो भी मेटल ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है आपकी, वो बेसिक ऑक्साइड होती है, ठीक है। वो बेसिक नेचर की ऑक्साइड होती है। जब मेटल आपका ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है तो वो कैसा बनाता है, वो बेसिक रिएक्शन बनाता है। इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन किसका होगा, बेस और एसिड का होगा। तो जब बेस और एसिड का रिएक्शन होता है, अभी अभी हमने देखा तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। चलो कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर एक मेटल ऑक्साइड ले लीजिए, आप कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए। तो जब आपकी कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, सॉल्ट बनाएगी।
CuCl2 और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो आपने यहाँ देखा जो आपकी मेटल ऑक्साइड है वो क्या है, बेसिक नेचर की सारी मेटल ऑक्साइड। तो ये पिछले वाला ही रिएक्शन है बच्चों, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और आपका वाटर बनाते हैं। उसी तरह बच्चों अगला जो रिएक्शन है नॉन मेटल, तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है, वो सब की सब जो है कैसी नेचर, एसिडिक नेचर की होती है। कैसे होती है, एसिडिक नेचर की होती है। तो यहाँ पर भी फिर वही रिएक्शन आ गया ना, एसिड एंड बेस, तो सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए पहले आप नॉन मेटल ले लीजिए CO2, अब CO2 को आप रिएक्ट कराते हैं CaOH2, ये आपका बेस हो गया। तो जब हम CO2 को इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3 प्लस वाटर H2O। तो बच्चों ये जो दोनों रिएक्शन है, चाहे आपकी मेटल ऑक्साइड हो चाहे आपकी नॉन मेटल ऑक्साइड हो, थोड़ा समझ के कीजिएगा क्योंकि ये वही रिएक्शन है, एसिड और बेस का रिएक्शन है। मेटल ऑक्साइड आपकी बेसिक नेचर की होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड आपकी एसिडिक नेचर की होती है। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और आपका वाटर बनता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। चलो अब जरा आगे की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों जब आपके एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन के अंदर होते हैं तो क्या होता है, देखिए जो सारे के सारे एसिड्स हैं या फिर जो सारे के सारे जो आपके बेस है ये अपनी अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जब हम इनको वाटर, एक्चुअल में हम इनको जो है वाटर सॉल्यूशन के अंदर इजीली पहचान सकते हैं क्योंकि सारे के सारे जो आपके एसिड है वो H आयन को प्रोड्यूस करते हैं जब हम इनको वाटर सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, और जो सारे के सारे बेस है वो आपके OH नेगेटिव आयन को जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो आप एसिड और बेस को जो वाटर सॉल्यूशन के अंदर जो इजीली पहचान सकते हैं। एग्जांपल देखते, सबसे पहले हम एसिड का देखते हैं। जब हम एसिड, आपने HCl ले लिया और आपने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, जैसे ही आप HCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा बच्चों, आपके H आयन प्रोड्यूस होंगे और Cl जो आपके नेगेटिव आयन के अंदर टूट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपका ये H आयन है ये कभी भी बच्चों जो है अलोन एग्जिस्ट नहीं करता। ये तभी हाइड्रोजन जो आपकी मतलब अलोन एग्जिस्ट नहीं करती, ये आपकी तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगी या फिर आपकी H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाएगी। ठीक है, वाटर साथ मिलकर जो है हाइड्रोनियम आयन बनाएगी, तो इस फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि आपका जो है हाइड्रोजन जो है अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो आपका या वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके H आयन बनाएगा या फिर जो है हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। अब बेस की बात कर लेते हैं, NaOH। जब आप बेस को वाटर के अंदर जो है क्या करते हो, डिसॉल्व करते हो। ठीक है, वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो कैसे टूटेगा, ये आपका टूटेगा Na और प्लस OH नेगेटिव आयन। तो सारे के सारे बेस जो है बच्चों वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करेंगे, और एसिड जो आपके क्या प्रोड्यूस करेंगे, H आयन को प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से हम इसको जो है आसानी से एसिड सब्सटेंस को पहचान सकते हैं कि जो आपका H आयन को प्रोड्यूस करे वो आपका एसिडिक होगा और जो बेस OH आयन को प्रोड्यूस करे वो आपका बेसिक होगा। बच्चों यहाँ पर ज़रा ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप एसिड या फिर बेस को वाटर के अंदर जो है डिसॉल्व करते हो तो उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन की जाती है, आप जो है प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एसिड लिया और वाटर के अंदर डाल दिया, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, आपने एसिड या फिर जो बेस ले लिया तो ये आपके लिए डेंजर हो सकता है। कैसे, क्यों, क्योंकि आपके जो बेसिड ये जो जब हम चाहे एसिड को चाहे बेस को वाटर सॉल्यूशन के अंदर मिलाते हैं तो बच्चों ये जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगर आपने कहीं अचानक से उसके अंदर सारा का सारा एसिड मिला दिया या फिर सारा का सारा बेस मिला दिया तो हो सकता है जो आपका सॉल्यूशन है जिसके अंदर आप सॉल्यूशन कर रहे हो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाए, तो ये बहुत ही डेंजरस रहता है। तो इसलिए जब भी आपको, चाहे आपको एसिड को चाहे आपको बेस को वाटर के अंदर मिलाना हो तो कैसे मिलाना है, ड्रॉप करके मिलाना होता है। ड्रॉप करके क्यों मिलाना होता है, उसके कारण क्या होता है बच्चों, उसके कारण जो है आपके जो ये H आयन है या फिर OH आयन है, इनकी जो है कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से जो है
वो डिक्रीज होती जाती है। और इस तरह का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। ठीक है, जो आप एसिड और बेस को जो मिलाते हो ना, जिसके कारण जो आपकी कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम जो कम होती जाती है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं। और जो आपका एसिड है, HCl है, या फिर आपका जो है बेस हो गया NaOH, क्योंकि आप इसको मिला रहे हो ना, तो इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। ठीक है, जो आप प्रोसेस, जो पूरा प्रोसेस है मिलाना है, उसको हम डाइल्यूशन बोल रहे हैं, वाटर के अंदर मिला रहे हैं। और जो आपके सॉल्यूट है, ये आपके क्या है बच्चों? ये आपके सॉल्यूट है, क्योंकि वाटर तो आपका सॉल्वेंट है सॉल्यूशन के अंदर। ये आपके क्या है? ये आपके सॉल्यूट है। तो इस सॉल्यूट को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है? ये उसके अंदर डिजॉल्व हो रहा है, और पूरे प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। तो बच्चों, ये आपका था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस।